दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसा मुल्क जो रकबे में कराची से भी छोटा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बड़े ममालिक को अपनी दौलत से हिला देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर की। ये वो मुल्क है जहाँ दिन के वक्त इस्लामी रिवायात की झलक नजर आती है, लेकिन रात के अंधेरे में ऐसा जदीद कल्चर छुपा हुआ है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कतर एक इंतहाई इस्लामी मुल्क है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये छुपा हुआ यूरोप है। आखिर कतर की असल कहानी क्या है? कतरी लड़कियां कितनी बोल्ड हैं? ये छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन ममालिक में कैसे शामिल हो गया? और यहाँ की पोश नाइट लाइफ में क्या राज छुपे हैं? वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। कतर अरब खलीज के दिल में वाक़या एक नन्हा सा मुल्क है। रकबा सिर्फ 11,500 स्क्वायर किलोमीटर के करीब, यानी पाकिस्तान के एक छोटे से जिले के बराबर। लेकिन हैरत की बात यह है कि आबादी भी कम, रकबा भी कम, मगर दौलत के मामले में कतर दुनिया के सुपर पावर है। कतर को गैस किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कतरी गैस के सबसे बड़े ज़खायर रखने वाला मुल्क है। दारुल-हुकूमत दोहा यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। जदीद स्काईलाइन, लग्जरी माल और दुनिया के मशहूर होटल। तारीख: पुराने वक्तों में कतर एक छोटा सा माहीगिरों और मोती निकालने वालों का इलाका था। 18वीं और 19वीं सदी में यहाँ के लोग खलीजी कज़ाकों के नाम से मशहूर थे, लेकिन असल इंकलाब आया 20वीं सदी में, जब यहाँ तेल और गैस दरियाफ्त हुई। इस्लामी असरात: कतर में इस्लाम का गलबा है। कुरान और सुन्नत पर मबनी कानून नाफिज हैं, लेकिन साथ साथ कतर ने जदीद तरक्की को भी गले लगाया है। यही वजह है कि आज ये मुल्क इस्लामी दुनिया और मगरबी दुनिया दोनों के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है। दोस्तों, अगर आप कभी दोहा पहुंचे तो लगेगा जैसे आप मशरक़ वस्ता में नहीं बल्कि किसी यूरोपी या अमरीकी शहर में आ गए हैं। ऊंची ऊंची स्काई स्केपर, शीशे की इमारतें, दुनिया के महंगे तरीन माल और लग्जरी गाड़ियों की लाइनें। यहाँ रात को जब रोशनियों का खेल शुरू होता है तो दोहा का स्काई लाइन ऐसा लगता है जैसे आसमान पर सितारे जमीन पर उतर आए हों। कतर ने दुनिया को हैरान कर दिया जब 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की। तारीख में पहली बार कोई अरब और इस्लामी मुल्क वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा था। इसके लिए कतर ने अरबों डॉलर खर्च किए। मेट्रो सिस्टम बनाया गया और दुनिया को एक नया चेहरा दिखाया गया। वर्ल्ड कप ने कतर को दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक इस्लामी मुल्क से बढ़ाकर जदीद कल्चर और एंटरटेनमेंट का हब बना दिया। कतर में मॉल सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। वेलगेनो मॉल ऐसा लगता है जैसे आप वेनिस इटली में हैं। अंदर नहरें और कश्ती की सैर। मॉल ऑफ कतर अरब दुनिया के सबसे बड़े मॉल में से एक। हर जगह लग्जरी ब्रांड, गोकची, ल्यूज विशन, रिलॉक्स, फरारी। यहाँ आपको दुनिया की सबसे महंगी घड़ियाँ, गाड़ियाँ और कपड़े मिलेंगे। शहजादों और शहजादियों की जिंदगी। कतर की शाही फैमिली और अमीर घराने दुनिया के सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल रखने वालों में शुमार होते हैं। शहजादे अपनी गाड़ियों पर सोना चढ़वाते हैं। प्राइवेट जेट ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ कारें। घोड़सवारी, फाल्कन हंटिंग, बाज शिकारी और लग्जरी याट इनके शौक हैं। और शहजादियों की बात करें तो इनका स्टाइल यूरोप की मॉडल को भी पीछे छोड़ देता है। दोस्तों, जरा सोचो, एक तरफ इस्लामी कल्चर और मस्जिदों की अजानें और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े और पोश लाइफ। क्या आपको नहीं लगता ये एक डबल लाइफ है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में ये सब इस्लाम के साथ चल सकता है या नहीं। कतर की पोश नाइट लाइफ एक छुपी हुई दुनिया। दोस्तों, कतर दिन को जितना इस्लामी लगता है, रात को इतना ही बदल जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ आम लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन हकीकत यह है कि कतर की पोश पार्टीज और अयाशी दुनिया भर में मशहूर है। शीशे के टावर के अंदर छुपे क्लब, लग्जरी होटल में खुफिया बार और सिर्फ मेंबर के लिए होने वाली प्राइवेट पार्टी। ये वो दुनिया है जहाँ दाखिला सबको नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास पैसा और ताल्लुकात हो। शराब पर पाबंदी और फिर भी मौजूदगी। कतर एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए शराब पर आम आवाम के लिए पाबंदी है। लेकिन हैरत यह है कि होटल
और रेस्टोरेंट में गैर मुल्कियों के लिए शराब दस्तयाब है। हत्ता के बड़े अमीर घरानों के प्राइवेट विलास में ऐसी पार्टीज होती हैं जहां दुनिया की महंगी तरीन शराबें खुली बोतलों में रखी होती हैं। यानी इस्लाम बाहर, मौज मस्ती अंदर। अमीर कबीर लोगों की पार्टीज। कतर के अमीर तरीन घराने अक्सर यूरोपीय स्टाइल पार्टीज करते हैं। नाइट डीजे, मगरबी मौसीकी, डांस फ्लोर और गैर मुल्की लड़कियों को बुलाया जाना आम बात है। ये पार्टीज अक्सर खुफिया रखी जाती हैं ताकि आम आवाम या मीडिया तक रसाई ना हो। गैर मुल्की लोगों की लाइफ। कतर में लाखों गैर मुल्की रहते हैं। यूरोप, फिलिपाइन, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका और रूस से। यूरोपीय और रशियन लड़कियां यहाँ मॉडलिंग और इवेंट में काम करती हैं। फिलिपाइनी कम्युनिटी अक्सर होटल और रेस्टोरेंट में काम करती हैं, लेकिन कई नौजवान लड़कियां पार्ट टाइम प्राइवेट पार्टी कल्चर का हिस्सा भी बन जाती हैं। यही वजह है कि कतर में नाइट लाइफ हमेशा एक इंटरनेशनल फ्लेवर रखती है। अवामी जगहों पर पाबंदी। अगर कोई आम शख्स कतर की सड़कों पर नाइट लाइफ ढूंढे तो इसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ पोश एरिया और वीआईपी सेक्रेट सर्कल में होता है। कतर का आम शहरी इन सब चीजों से दूर रहता है, लेकिन ताकतवर और अमीर तबके के लिए सब कुछ मौजूद है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है कि एक मुल्क बाहर से इस्लामी चेहरा दिखाए और अंदर से यूरोपीय कल्चर छुपा कर रखे? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखें। कतरी लड़कियों की डबल लाइफ। दोस्तों, कतर की लड़कियां बज़ाहिर अबाया और नकाब में नजर आती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी जिंदगी के दो चेहरे हैं। एक वो जो घर और मस्जिद के अंदर इस्लामी रिवायात के साथ जुड़ी होती हैं, दूसरा वो जो पोश पार्टियों और सोशल मीडिया पर बिल्कुल मगरबी अंदाज में जीती हैं। यानी दिन को इस्लामिक प्रिंसेस और रात को यूरोपियन डेवा। सोशल मीडिया की शहजादियाँ। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर कतर की कई शहजादियों और अमीर घरानों की लड़कियों के अकाउंट ऐसे हैं जैसे किसी यूरोपीय मॉडल का पेज देख रहे हों। ब्रांडेड कपड़े में तस्वीरें, लग्जरी गाड़ियों में सफर। दुबई, पेरिस और लंदन की हॉलीडेज। ये वो लाइफ है जो कतर के आम लोग तो सोच भी नहीं सकते। कतर की कई लड़कियां मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। यहाँ तक कि कुछ ने मगरबी अंदाज में इतनी शोहरत हासिल की है कि दुनिया भर के ब्रांड इनको स्पॉन्सर करते हैं। यही वजह है कि कतर की बोल्ड गर्ल आजकल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। शहजादियों की हैरान कौन कहानियां। कतर की शाही फैमिली की लड़कियों के बारे में कई ऐसी कहानियां मशहूर हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। कुछ ने यूरोप में जाकर शादियां की, कुछ ने अपनी मर्जी की लाइफ गुजारने के लिए शाही प्रोटोकॉल छोड़ा, और कुछ ऐसी भी हैं जो खुफिया तौर पर नाइट लाइफ में शामिल होती हैं। ये कहानियां मीडिया पर कम आती हैं, लेकिन दुनिया भर में इनके चर्चे होते हैं। गैर मुल्की लड़कियों के साथ कंपटीशन। कतर में रहने वाली यूरोपीय, रशियन और फिलिपाइनी लड़कियां भी नाइट लाइफ और मॉडलिंग का हिस्सा हैं। इसी वजह से कतरी लड़कियां और ज्यादा बोल्ड होना पसंद करती हैं ताकि वो भी आलमी ट्रेंड के साथ चल सकें। दोस्तों, आपके ख्याल में एक लड़की के लिए क्या बेहतर है? इस्लामी रिवायात में रहकर सुकून की जिंदगी गुजारना या मगरबी अंदाज अपनाकर फैशन और फ्रीडम के नाम पर सब कुछ हासिल कर लेना? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस्लाम का चेहरा। कतर बज़ाहिर एक मुकम्मल इस्लामी मुल्क है। यहाँ शराब, ड्रग, ओपन रिलेशन पर कानूनन सख्त पाबंदी है। औरतों के आम जगह पर पर्दा करने की तलकीन की जाती है। हर चंद किलोमीटर पर शानदार मसाजिद हैं जिनसे 5 वक्त की अजानें गूंजती हैं। जुम्मे का दिन सरकारी छुट्टी है ताकि सब नमाज जुम्मा पढ़ सकें। ये सब देखकर लगता है जैसे कतर एक मिसाली इस्लामी रियासत है। ये सब देखकर लगता है जैसे कतर एक मिसाली इस्लामी रियासत है। इस्लामी कावानीन और हकीकत। कतर में शरीयत के कई कावानीन मौजूद हैं। जना, शराब नोशी और गैर इस्लामी हरकत पर सजाएं मुकर्रर है। रमज़ान के महीने में दिन के वक्त अवामी जगहों पर खाना पीना मना है। कुरान और इस्लाम से जुड़े प्रोग्राम सरकारी सतह पर मुनक़द होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ दिन की लाइफ तक महदूद है? रात के अंधेरे में कतर का दूसरा चेहरा सामने आता है। पोश विलास में पार्टीज, अमीर तबके के लिए खुफिया बार, शहजादियों और शहजादों की लग्जरी लाइफ। यानी एक तरफ इस्लाम, दूसरी तरफ यूरोपियन लाइफ। यही वजह है कि कई लोग कतर को 2 चेहरों वाला मुल्क कहते हैं। कतर चूंकि एक बीन अवी हब है,
اس لیے غیر ملکیوں کے لیے بہت سی رعایتیں ہیں۔ ہوٹل میں شراب پینا دستیاب ہے۔ ٹورزم کو بڑھانے کے لیے سافٹ کلچر۔ ورلڈ کپ کے دوران غیر ملکیوں کو کئی قوانین میں نرمی، یعنی اپنے شہریوں کے لیے اسلام اور غیر ملکیوں کے لیے سہولتیں۔ دوستو آپ بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سب درست ہے؟ کیا اسلام کو صرف ظاہری طور پر دکھانا کافی ہے یا اندر سے بھی اسلامی اصولوں پر عمل ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں کیونکہ یہ بحث واقعی دلچسپ ہے۔ قطر ایئر ویز آسمان کی ملکہ۔ دوستو قطر ایئر ویز صرف ایک ایئر لائن نہیں بلکہ لگژری کا دوسرا نام ہے۔ بزنس کلاس ایسی کہ لگے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں ہیں۔ کیبن کریو، شاندار ٹریننگ اور مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر ایئر ویز کو بار بار دنیا کی بہترین ایئر لائن کا ایوارڈ ملتا ہے۔ یہ ایئر لائن دراصل قطر کی قوت اور برانڈ امیج ہے۔ دا پارل قطر دوحہ کے دل میں ایک مصنوعی جزیرہ بنایا گیا ہے جسے دا پارل کہتے ہیں۔ یہاں کے اپارٹمنٹ اور ولا دنیا کے امیر ترین لوگوں کے پاس ہیں۔ شاندار یاٹ کھڑی رہتی ہیں، برانڈڈ ریسٹورنٹ، کیفے اور شاپنگ ایریاز ایسے کہ لگے آپ یورپ کے کسی کونے میں ہیں۔ یہ جگہ دراصل امیروں کی عیاشی کا مرکز ہے جہاں عام لوگ صرف گھومنے اور تصویریں بنانے آتے ہیں۔ قطر کے ریگستان ایڈونچر۔ قطر کے سیاحت صرف مال اور عمارتوں تک محدود نہیں، یہاں کے صحرا بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ڈیون بیشنگ، بڑی بڑی جیپوں میں ریگستان کے ٹیلوں پر ریس لگانا، کیمل سفاری، اونٹوں پر بیٹھ کر صحرائی سفر اور رات کو صحرا کے کیمپ میں بیٹھ کر عربی کھانوں اور رقص کا مزہ لینا، یہ تجربہ سیاحوں کے لیے زندگی بھر یادگار بن جاتا ہے۔ ورلڈ کپ کے بعد کا قطر۔ 2022 کے ورلڈ کپ نے قطر کو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کشش بنا دیا۔ لاکھوں لوگ قطر آئے اور یہاں کے لائف سٹائل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ورلڈ کپ کے بعد قطر نے ٹورزم پالیسی نرم کر دی تاکہ مزید غیر ملکی یہاں آئیں۔ اب قطر کو صرف تیل اور گیس نہیں بلکہ ٹورزم سے بھی کمائی ہو رہی ہے۔ دوستو یہ تھی قطر کی ایک دلچسپ اور حیران کن جھلک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ قطر جیسے مزید شاندار ملکوں کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔